तो अभी देखेंगे हम लोग ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? बहुत लोग समझते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही है, सांस लेना सांस छोड़ना है, यही रेस्पिरेशन हो गया, यही ब्रीथिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रीथिंग में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। मतलब इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को और एक्सहेल करेंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब ऑक्सीजन आया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, इसको हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं बनता। ये एक कैसा प्रोसेस है? तो एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में जब इनहेल होता है ऑक्सीजन, वो इनहेल होने के बाद मतलब ऑक्सीजन आने के बाद ब्रेक डाउन ऑफ क्या करता है? वो ग्लूकोज को करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी, ताकि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो। अगर नहीं होगा तो वो रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर बॉडी में एनर्जी बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो रहा है? वो रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन आया और कोई एनर्जी नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर, ठीक है, तो वो उसको हम लोग ब्रीथिंग बोलेंगे फिर। लेकिन बॉडी में अगर एनर्जी बना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा ही। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ अटैच्ड हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ग्लूकोज को क्या कर रहा है? जाके तोड़ रहा है। तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? केमिकल प्रोसेस हुआ। लेकिन जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है। मतलब उसमें सिर्फ सांस आया और बाहर निकल गया, सांस बाहर निकल गया विद इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कोई नहीं बनता। मैंने पहले ही बोला कि ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं बनता, इंस्टेड एनर्जी यूटिलाइज्ड, उल्टा एनर्जी लगता है। सांस लेने में एनर्जी उल्टा लग जाता है, और यहाँ पे एनर्जी बन रहा था, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी बन पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एनर्जी बनेगा ही। और ये कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। तो इसलिए इसमें एनर्जी बनता है, इसमें नहीं बनता। किसमें नहीं बनता? तो ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं बनता, उल्टा एनर्जी लग जाता है। ठीक है, तो टेक्स प्लेस इन लंग्स, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो किसके हेल्प से लेते हैं? अच्छा ठीक है, हम लोग बोलते हैं नाक से लेते हैं, नाक बंद कर दिया, किससे ले रहे हैं? मुंह से तो सांस जा ही रहा है। लेकिन जो हम लोग सांस लेते हैं वो एक्चुअली लंग से लेते हैं, नाक से नहीं लेते, मुंह से भी नहीं लेते, लंग्स के हेल्प से हम लोग सांस को लेते हैं अंदर। ठीक है, तो टेक्स प्लेस कहाँ होता है? ये लंग्स में होता है। लेकिन एनर्जी जो बनता है वो हर सेल्स के पास बनता है, इसलिए ऑल बॉडी सेल्स, एवरी बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन होता है। और क्या लिख सकते हैं? और पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मैंने बोला कि ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? नो ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन जाके लगता है ना, किसी भी चीजों के साथ अगर ऑक्सीजन जाके लगता है तो हम लोग बोलते हैं क्या? वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, जो जंग लग जाता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही तो होता है ना। मामर लग जाता है जो टीन का ऊपर या स्टील का ऊपर या लोहा का जो भी सामान हुआ, उसके ऊपर जंग लग जाता है ना, तो वो क्या कैसे होता है? ऑक्सीजन जाके उस पर एक्ट करता है, इसलिए उस पर क्या बन जाता है? मामर लग जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी तो एडिशन ही हो रहा था ना, ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा था और उसको तोड़ रहा था। तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। और क्या बोल सकते हैं? ब्रीथिंग एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन ये डिपेंडेंट है ऑन ब्रीथिंग। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन ब्रीथिंग। ठीक है ना, मतलब ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अगर हम लोग रेस्पिरेशन ना करें तो ब्रीथिंग हो सकता है, लेकिन अगर ब्रीथिंग ना करें तो रेस्पिरेशन नहीं होगा।
सांस अगर अंदर ही नहीं जाएगा, ऑक्सीजन इनहेल नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। ऑक्सीजन अगर जाएगा ही नहीं तो ब्रेक डाउन कैसे करेगा ग्लूकोज को? तो ये डिपेंडेंट है ब्रीथिंग पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का इतना ही डिफरेंस है, और भी हो सकता है, देखिएगा आप लोग। हाँ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन मतलब सांस जाना, तो एयर एंटर्स द लंग्स, ये हो गया इनहेलेशन। एयर लीव्स द लंग्स, ये हो गया एक्सहेलेशन। डायफ्राम इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और मूव्स डाउनवर्ड। मतलब डायफ्राम जो होता है ऐसा होता है, एक मसल होता है जो कि कैसा होता है? डोम शेप्ड का होता है। ये कहाँ होता है? तो हम लोग का जो एब्डोमेन है, मतलब चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन का बीच में, ठीक है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन के बीच में होता है। हाँ, यही है। ठीक है, चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन के बीच में एक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी एयर अंदर जाता है, ये क्या होता है? ऐसा होता है ना, तो ऐसा फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये क्या? मूव्स डाउनवर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब क्या? मूव कर गया डाउनवर्ड, मतलब नीचे मूव कर गया। जब एयर बाहर जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और मूव कर जाएगा अपवर्ड। रिलैक्स हो जाएगा और मूव कर जाएगा अपवर्ड। ठीक है, जब इनहेल करेंगे, एयर इनहेल करेंगे, तो रिब्स जो है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है रिब्स, और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, और इसमें क्या होगा? मूव्स डाउनवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, मतलब जब एक्सेल करेंगे तो रिब्स क्या होंगे? फिर से रिलैक्स होकर नीचे चले जाएंगे, और इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ चले जाएंगे। चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब जब सांस अंदर जाता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मतलब भर जाता है। इसमें लंग्स में क्या हो जाता है? एयर पूरा फिलअप हो जाता है। यहाँ पे चेस्ट कैविटी में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है जब एक्सेलेशन होता है। इनहेलेशन का और एक नाम होता है इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, मतलब ये भी इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये हुआ, तो इतना ही होता है। तो डायफ्राम मैंने पहले ही बोल दिया था क्या है। तो डायफ्राम एक ऑर्गेन, एक मसल होता है। ठीक है ना, that separate chest cavity and abdomen। ठीक है, एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है डायफ्राम। ठीक है, जैसे मसल। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में काम करता है। ठीक है, तो यही हुआ, ये हो गया ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, ये सब डिफरेंस हुआ। तो इसमें और एक चीज होता है, जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है एक। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम हुआ मतलब हम लोग बैठे हैं, नॉर्मल सांस आ रहे हैं अंदर और नॉर्मल सांस ही बाहर जा रहा है। ठीक है, मतलब विदाउट एनी फोर्स, जो इनहेल इन एंड आउट होता है, इन एंड आउट होता है लंग्स के अंदर एयर का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जो अमाउंट ऑफ एयर फिल अप होगा विदाउट एनी फोर्स। ठीक है ना, तो इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब एयर एंटर्स इन एंड आउट ऑफ लंग्स विदाउट एनी फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ। ये होता कितना है? तो 500 ml के करीब ऐसा होता है वॉल्यूम इसका, जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग है ये, मतलब जब नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा लंग्स में, कितना वॉल्यूम आएगा, तो 500 ml का होता है ये। और एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ये क्या होता है? जैसे एक फोर्सफुली एक्सेल करना, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद, मतलब मैक्सिमम एक्सेलेशन के बाद भी हम लोग के लंग्स के पास थोड़ा बहुत एयर रह जाता है। क्यों रह जाता है? नहीं तो लंग्स हम लोग का कोलैप्स कर जाएगा। जाकि कोलैप्स ना कर जाए, मतलब प्रिवेंट करे, ताकि सिकुड़ ना जाए एकदम, तो इसलिए ये वॉल्यूम एक रहता है। ठीक है ना, ये होगा डेफिनेशन इसका।
is the amount of air that remains into the lungs after a maximum or a forceful exhalation। ठीक है, तो ये कितना 1100 से 1200 ml तक रहता है अंदर, इतना एयर रहता है, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, हम लोग का जो लंग्स है ना वो सिकुड़ जाएगा। तो ये हुआ टाइडल वॉल्यूम और ये हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब एयर एंटर्स इनटू इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विदाउट एनी फोर्स। नॉर्मल जो ब्रीथिंग करते हैं वही होता है टाइडल वॉल्यूम। तो उतना कितना वॉल्यूम जाता है, कितना एयर एंटर करता है, ठीक है ना। और रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब हुआ इट इज द अमाउंट ऑफ एयर डेट रिमेन्स इनटू द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम और ए फोर्सफुल एक्सहेलेशन, मतलब पूरा सांस को बाहर निकालने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर रह जाता है, तो यही हुआ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आज के लिए इतना ही बस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन कैसे करके एयर एंटर करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया ना कि जब भी ब्रीथिंग करते हैं ना तो हम लोग कितना क्या क्या लेते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम लोग का एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो सभी रहता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं हम लोग बॉडी के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन जो लेते हैं हम लोग ये 21% है, तो 21% ही अंदर जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.04% अंदर जाता है। ये इनहेलेशन का टाइम पे होता है। एक्सहेलेशन का टाइम पे किधर, इधर लिख देता हूं, हाँ इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर मैंने लिख दिया। N2 कितना जाता है, तो 78% रिलीज होता है, और ऑक्सीजन जो है ये 17% रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 4% रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इनहेलेशन के टाइम पे इतना अमाउंट होता है और एक्सहेलेशन के टाइम पे इतना अमाउंट होता है, ठीक है। 78 आया था, 78 बाहर निकल गया। ऑक्सीजन आया था 21%, किया कितना बाहर, 17%। क्यों, क्योंकि यूज हो रहा है ना, हम लोग को चाहिए था रेस्पिरेशन करने के लिए, बॉडी यूटिलाइज करेगा ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग के लिए बिना काम का है, कोई काम का नहीं है, तो इसको हम लोग ज्यादा रिलीज करेंगे। 0.04 था, हम लोगों ने ज्यादा रिलीज किया, 4% रिलीज किया, ठीक है। तो ये ऐसे करके हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कि कैसे करके पासेस पूरा एयर का जो है कहां से कहां तक है। तो हम लोग का नोस्ट्रिल से लेके पूरा एल्वियोलाई तक जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं, वहां पे जो एल्वियोलाई करते हैं, जो स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो कर लेते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। वो कैसे गैसियस एक्सचेंज करते हैं, तो वहां तक का पूरा देखेंगे रेस्पिरेशन का, कि हवा कैसे अंदर जाता है और कैसे करके काम होता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे, और रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स भी देखेंगे, और एक थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे, एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का रेस्पिरेशन का थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।